सभी को राम राम। मानव जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? जीवन में कोई भी कार्य करते हैं लक्ष्य लेकर, उद्देश्य लेके ही करते हैं। जैसे पढ़ाई करते हैं तो उद्देश्य रहता है कि हम अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जाकर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और उसी हिसाब से हम जीवन को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमारा उद्देश्यहीन जीवन होता है, तभी हम संसार में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ही बहुत ऊंचा है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाना होगा। इसके लिए जीवन को समझने के लिए हमें हमारी आंतरिक शक्ति जो चेतना है उससे जुड़ना होगा। जैसे जैसे हम उससे जुड़ेंगे हमें जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। यूँ तो सभी जीवन को अपने अपने ढंग से जीते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो क्या वे संतुष्ट हैं अपने जीवन से, तो सभी का उत्तर नकारा ही होगा। क्योंकि जब हम अपनी शक्ति चेतनता से दूर रहते हैं तो हम केवल करने के भाव से ही संसार के कार्य करते हैं। और जैसे हमने पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली, लेकिन और फिर सभी के जीवन में हमने एक ये देखा है, कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है। किसी को काम में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सभी अपने अपने कार्य में रत हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें एक खालीपन रहता ही रहता है। खालीपन का एहसास रहता ही रहता है। क्योंकि हमने अपनी शरीर की तो पुष्टि कर लेते हैं, शरीर का सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कर लेते हैं, धन कमा लेते हैं, धन से सारी शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं, लेकिन कभी हमने इस ओर विचार ही नहीं किया कि जो हमारा मुख्य शक्ति का स्रोत है हमारे अंदर, वो है आत्मा, परमात्मा का अंश है। अतः इस ओर कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं, और फिर हम सोचते हैं बस यही जीवन हो गया, अपना खाया पिया और मकान अपनी रहने की सुविधा कर ली और बस हमारा जीवन पूर्ण हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम अपने आंतरिक शक्ति को नहीं समझेंगे तब तक हमारा जीवन अधूरा, अशांति ही बनी रहती है। हमारे मन में अशांति और अभाव कुछ ऐसा क्षण होता है, सभी के जीवन में आता है, जिसमें हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, खालीपन आता है। उस खालीपन को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोई तो अपना मनोरंजन करता है, और कोई मतलब कोई सिगरेट और कोई शराब का सहारा ले लेता है। वो जो खालीपन है उसका उपयोग अगर हम अपनी चेतना को समझने में करते हैं तो हमारा जीवन का
मुख्य उद्देश्य हमें मिल जाता है। इस तो हमारे विचार से तो सभी को अपना कार्य संसारिक कार्य करते हुए कुछ पल अवश्य निकालना चाहिए कि हम अपने को समझें, अपनी अभिव्यक्ति करें, हम क्यों आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसके लिए हम तनिक विचार अवश्य करें और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारे जीवन में कुछ मदद कर देता है, हमारी सहायता कर देता है, तो हम कितना अधिक उसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए कितना कृतज्ञता दिखाते हैं। और फिर जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, क्या उसकी तरफ हमें क्या उस शक्ति की, उस चेतनता की उसे हमें याद नहीं करना चाहिए? ऐसा होता है क्या? तो तनिक विचार अवश्य करें। और जब भी हम अपनी चेतनता को याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो देखिएगा अलग सा आनंद आता है। उसके बारे में विचार करने से ही बहुत ही अलग सा अनुभूति, अलग सा आनंद की अनुभूति होती है, जो सांसारिक सुखों से अलग होती है। ये तो और अक्सर सभी का ये खालीपन जो है जीवन में आता है, अगर उसको हम अच्छे अपने विचारों को इस ओर मोड़ दें, हम अपनी जो हमारा शक्ति का स्रोत है उसकी तरफ हम ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि सभी अच्छे विचार रखेंगे और ये जो जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो उसका सामना बहुत ही सहज तरीके से कर लेंगे। ऐसा होता है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यही है कि हम अपना काम करते हुए अपनी चेतनता से जुड़े, इसी का नाम अध्यात्म है। आशा है आप लोग भी जीवन के इस उद्देश्य को अवश्य समझने की कोशिश करेंगे और इस पे ध्यान देंगे, तभी जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनेगा। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।